रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। सो हम वापस से आ गए हैं। हमारे जो बॉडी थी उसमें हम लेग्स का कैरेक्टर तैयार कर रहे थे, यानी लेग्स तैयार कर रहे थे। तो विल कंप्लीट अवर लेग्स, और लेग्स कंप्लीट करने के बाद हम इसको एनिमेशन की ओर ले जाएंगे। सो सबसे पहले लेग क्रिएट करने के लिए अब हम एक नई लेयर ले लेंगे। ठीक है, ये थाई हो जाएगा। ये हो जाएगी फोरआर्म। हम टुकड़े टुकड़े में क्यों बना रहे हैं, आपको पता है ना ये चीज़, कि दो अलग अलग में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम पैर मोड़ना चाहेंगे तो हमें बीच में बेंड देना होगा। तो हम ऐसे करके, जैसे मान लीजिए पैर आगे बढ़ाया, तो ये जो हिस्सा है ये ऐसा हो जाएगा। तो हम मुड़ा मुड़ा हुआ पैर बना पाएंगे, अदरवाइज मुड़ा हुआ पैर नहीं बन पाएगा हमारा कैरेक्टर का। तो इसलिए हम इसको टुकड़े टुकड़े में बना रहे हैं। तो हमने पैर को तीन टुकड़े में तोड़ा, एक थाई एरिया, एक आपका शिन एरिया, और एक आपका फीट एरिया। ऑफ करें तो ऐसा नज़र आएगा, राइट। हाँ हाँ बोलो। हाँ तुम कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कर दो। नंबर आपको याद है? हाँ उसको दबाओ। हाँ ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, अदरवाइज कोई वॉल्यूम नहीं आता। रिंग जारी। कट गया। उसको स्पीकर पे रख लो। आवाज़ कम है, बोलो। उसमें रहो। हाँ वो एक्चुअली क्या है कि इसमें साउंड का इशू है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं हेडफोन लगाता हूँ। और बाकी अगर बात करना रहे तो स्पीकर लगा के वो कर सकते करके। ओके सो बता देना, पहले पहुंच गया था। सो यहाँ पे आपका स्ट्रोक हमें चाहिए, आउटलाइन चाहिए। अब हमने पहले तो स्ट्रोक नहीं बनाया, पहले शेप बना दिया, फिल कर दिया, लेकिन अब हमें बाद में स्ट्रोक चाहिए। तो स्ट्रोक बाद में देना है तो फिर आप क्या करेंगे, ये जो लेयर है इस लेयर पे डबल क्लिक करिए। इससे क्या होगा, आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा लेयर स्टाइल। तो इस पे आप नीचे जाएंगे ना तो स्ट्रोक ऑप्शन मिलेगा।
ठीक, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसा नज़र आएगा। सिंपल ब्लैक कलर कर देंगे। हाँ, ज़्यादा ब्लैक हो गया, मोटा हो गया ना, तो यहाँ पे 6 पिक्सल का है ये, इसलिए आप इसको 1 पिक्सल करेंगे, थोड़ा पतला हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं, हम यहाँ के लिए, यहाँ का जो बढ़ेगा ना वो अलग यूनिफॉर्म बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे सिमुलेट प्रेशर से बढ़ेगा। अब यहाँ क्या है, सिमुलेट ऑप्शन है नहीं, तो एक सिंपल 3 वैल्यू 4 वैल्यू पे रख के जो भी सूटेबल लगेगी हम उसको रख के ऑन कर देंगे। विल गो बाय स्ट्रोक, यहाँ पे 2 वैल्यू है, वी कैन एक्चुअली इंक्रीज दैट अ बिट, 2 ही ठीक। हाँ, वो लोग क्या कर दिए? हाँ, ओके, अरे बाप रे, इतना मतलब 1 साल पहले आपने परचेज किया था? बाप रे। तो वो आपका मतलब आपने परचेज किया था और वो 7,000 आपने पे किया था उसके लिए, ओके। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका अच्छा, नॉर्मल टैबलेट था, ओके ओके ओके, ठीक। थोड़ा सा हम इसके जो अंडरवेयर सेक्शन है उसको कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा इनर वेयर भी दे देंगे हम, ताकि नाउ हमारे पास एक लेग आ गया, और जानबूझ के हमने लेग के अंदर की डिटेल्स नहीं बनाई है। इसका रीज़न ये है क्योंकि डिटेल्स बना देंगे तो आपको लेफ़्ट और राइट लेग को अलग अलग बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लंबा टर्म हो जाता है, ज़्यादा काम हो जाता है। बट आप चाहो तो उसको बना सकते हो, है ना। इसको आप नाम दे दो लेफ़्ट लेग, और कंट्रोल जे करके राइट लेग कर देते हैं इसको। राइट लेग जो है वो कहाँ लगेगा, वो पीछे लगेगा लेफ्ट लेग के उस तरफ, है ना। उसको आप थोड़ा सा छोटा साइज कर दोगे, छोटा करने से क्या होगा, डेप्थ आ जाएगी, राइट। अब हमारा जो कैरेक्टर है वो तैयार हो गया है विथ ऑल ऑफ दोज ऑप्शंस। अब इसको हमें वॉक कराना है। अब वॉक कराने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको ना ऊपर पे पुश कर देते हैं और इन सब को कंट्रोल जी कर देंगे। ये होगा पहला फ्रेम, फर्स्ट फ्रेम। हाँ, अब फ्रेम क्या होते हैं, जनरली जो एनिमेशन आप फोटोशॉप में करते हैं, फ्रेम पर सेकेंड, राइट। सेम फ्रेम पर सेकेंड का सिस्टम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जनरली गेम के लिए जब आप कोई कैरेक्टर तैयार करते हो, उसको वॉक देना चाहते हो या उसको स्किट देना चाहते हो, जो भी इन्फॉर्म देना चाहते हो, रन देना चाहते हो, हिट करने देना चाहते हो, इन सब एनिमेशंस को हमें फ्रेम बाय फ्रेम तैयार करना पड़ता है फोटोशॉप में। एग्जैक्टली exactly. फिर थोड़ा सा आगे देखा है आपने, फ्लिप बुक्स वगैरह देखी होंगी। टाइम लगता है, लेकिन इसका और भी तरीका है करने का आगे, विच इज़ जिसमें हम दूसरा सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व करेंगे। आपका स्प्राइटर है और भी कई सॉफ्टवेयर है, जब हम गेमिंग में जाएंगे तब ये चीज़ ईजी हो जाती है। बट शुरुआत के लिए आपको असाइनमेंट बनाने के लिए इस चीज़ का आपको मतलब बेनिफिट मिलेगा, राइट। अब बेनिफिट कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको फ्रेम 1 आपके पास है और इसको रिकॉर्ड करवाना है। रिकॉर्डिंग होगा तब तो फिर वो चल पाएगा। तो रिकॉर्ड करवाने के लिए आपको यहाँ नीचे पे क्लिक करना पड़ेगा, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे। अब इधर पे ये सारा ऑप्शन जो है वो हम डेफिनेटली आगे एक्सप्लोर करेंगे,
लेकिन इसका एक ईजियर पोर्शन भी है। ईजियर पोर्शन जो है वो इसके आगे छोटे से डब्बे डब्बे बने हुए हैं ये वाले इंटरफेस पे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे इधर। बाकी वो लाइंस लेंथ वगैरह सब हट जाएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू वर्क ऑन दैट वन। लेकिन टाइमलाइन पे जब आप आ जाते हैं तो आपके पास एक फ्रेम रहता है, यही फ्रेम वन इधर आ जाता है, ठीक। और ये 5 सेकेंड तक दिखाया जाएगा। इसका टाइम जो है वो आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से 0.2 सेकेंड्स कर दीजिए, यानी कि 1 सेकेंड का 8वां हिस्सा रहेगा जनरली 0.2 सेकेंड पे। नाउ इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं यहाँ नीचे पे। ये वापस से वीडियो टाइमलाइन दे रहा है तो वहाँ नहीं जाना है हमको। फॉरएवर यानी लूप में दिखाएगा, लूप है ना, जो चलता रहता है लगातार। और ये है प्ले करने का ऑप्शन एनिमेशन को। ये मोशन ब्लर है, हम लोग देखेंगे मोशन ब्लर आगे। ये है सेलेक्टेड फ्रेम्स का डुप्लीकेट, इसका मतलब है आपको और फ्रेम्स ऐड करनी है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक। अब ये फ्रेम नंबर 1 है और मैं यहाँ पे कंट्रोल जे करता हूँ, इसको ऑफ कर देता हूँ, ये मेरी फ्रेम नंबर 2 हो जाएगी, ठीक। एग्जैक्टली का उसका कॉपी है, ठीक। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे एक नया फ्रेम ओपन करूँगा। फ्रेम नंबर 1 को हम ऑफ कर देंगे और फ्रेम नंबर 2 को हम ऑन करेंगे। इसमें जो लेग की पोजीशन है और बॉडी का पोजीशन है वो चेंज कर देंगे। डोंट वरी, हम उसको रोटेशन को बीच में और ऐड करते जाएंगे ना, और डिटेल करते जाएंगे। यहाँ कॉर्नर पे सेट करके है ना। अब ये जो सेक्शन है इसमें थोड़ा सा मैं और डिटेल कर दूं। जो लेफ्ट लेग है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और थोड़ा सा पैर ऊपर कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे जॉइंट में। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 फ्रेम हो गई, ठीक। अब हमें इसके बीच में थोड़ा सा और फ्रेम ऐड करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें इसका एक और कॉपी लेना होगा और ये हमारा हो जाएगा फ्रेम नंबर 1.2 कर सकते हैं, राइट। बीच में जितनी फ्रेम डालनी है हम डाल सकते हैं, ये 1 और 2 के बीच पे जितना हमें एनिमेशन डालना है। अब ये जो पॉइंट है ये आपका एक नई लेयर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा। नाउ अब प्रीवियस जो है वो हमारा कैरेक्टर का सेम यही ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लेग ऐसा जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा, और लेफ्ट लेग जो है वो स्ट्रेट उस पे आ जाएगा।
ऐसा हैंड जो है इधर, लेफ्ट हैंड, वन टू थ्री। अब देख रहे हो आप, जब ये मैं ऐसा बना रहा हूँ जिसमें पैर वो शिफ्ट कर रहा है और फिर इधर आ रहा है ना। अभी रियल तो खैर नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी फ्रेम लगानी पड़ेगी। अभी बीच में लगभग 24 फ्रेम्स लगती हैं, है ना। तो हम यहाँ पे गेम की बात कर रहे हैं, जो जनरली जैसे मारियो का गेम होता है या कोई, हाँ, तो वैसे टाइप में क्या होता है, 3 या 4, जैसे मारियो का फ्रेम आप देखोगे ना, इसको बोलते हैं मारियो, मारियो स्प्राइट्स सर्च करना, है ना। तो मारियो का जो स्प्राइट है ना, वो इतनी फ्रेम की थी। तो जो वॉक एनिमेशन है, देख रहे हो, 4 फ्रेम का वॉक एनिमेशन था, है ना, 4 फ्रेम का ही एनिमेशन उस पे था। आप कौन सा वाला मारियो बनाना चाहते हो? ओके, सुपर बीनो गो। ओके, इस टाइप का आप बनाना चाहते हैं, करेक्ट। हाँ, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट भी बना सकते हैं। हाँ, बन जाएगा। ये तो हम उसी में बना लेंगे जब जी डेवलप में जाएंगे ना। तो ये तो अचीवेबल है, आसानी से बन जाएगा। अब भारी गेम नहीं है ये आप आराम से बना लोगे। सो यहाँ पे हमने जो बनाया, ये सेलेक्ट किया, एक ऐसा, एक ऐसा, राइट। और अब ये 3 हुआ, तो इसको मैं प्ले करूँगा, राइट। तो ये ऐसा चलेगा अभी। अब मुझे इसके बीच में एक और एनिमेशन डालना है, ताकि वो थोड़ा सा और मॉड्यूलेशन दिखे, पैर वगैरह और ओपन दिखे, राइट। जैसे ये वाला है, इस पे हमने लेग मॉड्यूलेट किया हुआ है, 1 2। ठीक। अब एक और लेयर डालने के लिए हम एक और लेयर को कॉपी करेंगे, Ctrl+J, और इसको दे देंगे 1.1, है ना, बीच पे एक रहेगी, और एक नई लेयर ले लेंगे। बस यहाँ पे बढ़ाते जाना है उसकी वैल्यूज़ को। अब ये देख रहे हैं, सब जगह अपडेट हो गया। तो इस नए वाले को आपको, जैसे 1 जो है वो सब जगह गायब करना है, तो सबको सेलेक्ट करो, शिफ्ट दबा के सारे की फ्रेम सेलेक्ट कर लो, और इसको ऑफ कर दो। तो ये क्या है, सब जगह से गायब हो जाएगा, 1 से भी गायब हो जाएगा। 1 पे आप इसको ऑन कर दो, ठीक। अब 1.1 पे पैर कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ये वाला पैर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो आप पीछे वाले पैर को उठाएंगे ऊपर, वो पीछे उठेगा। ये वाला पैर जो है ये थोड़ा आगे जाएगा, ऐसा, और थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बेंड होगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा,
अब राइट हैंड जो है वो थोड़ा सा पीछे, और इसका जो फिस्ट है वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये ऐसा हाथ होगा। लेफ्ट हैंड क्या करेगा, लेफ्ट हैंड फिर वापस आगे जाएगा, अब इसमें जो लेफ्ट लेग है, सॉरी राइट लेग जो है, ये थोड़ा सा ना हम नीचे ले आएंगे। ठीक। अब सिचुएशन क्या हो रही है कि वो सब जगह सिंपल सिंपल चल रहा है, उसमें कोई बाउंस या जर्क नहीं आ रहा। रीज़न क्या होता है, जब आप चलते हो, जब आप कोई ह्यूमन कैरेक्टर चलता है, तो वो क्या होता है, जब जैसे ही वो दूसरे पैर पे शिफ्ट होने वाला रहता है ना, जब हमारा स्टेप लेने वाला होता है, तो क्या होता है कि उसका सर जो है या हाइट जो है वो बढ़ जाती है। आप एक पैर पे खड़े होते तो हाइट बढ़ जाती है ना, नोटिस नहीं किए? अब नोटिस करना, जाओगे ना तो वॉक करोगे जब, तो जैसे ही देखो जैसे ही मैं चल रहा हूँ, तो जब मैं ऐसा होता हूँ तो मेरे सर की हाइट थोड़ी कम होगी, है ना? और जब मैं ऐसा चलूँगा तो मेरे सर की हाइट बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा वेट मेरे पैर पे आया है, और पैर पे आ जाएगा तो मेरा पैर पूरा स्ट्रेट खड़ा रहेगा, राइट? पैर अगर स्ट्रेट खड़ा हुआ है तो मेरा सर जो है हाइट ऊपर में आएगी, और जब दोनों पैर फैलेंगे तो मेरे कमर और मेरा जो सर होगा वो नीचे हाइट पे आएगा। तो इसका मतलब है हाइट वेरी करेगी, यानी चलते समय वो ऐसा 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 बाउंस होगा, है ना? तो बाउंस होने के लिए जब कैरेक्टर हमारा एक पैर पे आता है, जैसे ये वाला पैर पे आता है ना, तो इस पैर पे, हाँ हाँ लिख लिए, हाँ हाँ पूछो। हाँ शिफ्ट इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के करिए। 6 है तो 4 को सेलेक्ट करना है अलग अलग, वो भी तो कंट्रोल दबा के करिए। शिफ्ट दबा के करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल एक साथ सेलेक्ट होगी, लेकिन कंट्रोल दबा के करेंगे ना तो अल्टरनेट सेलेक्ट कर सकते हो, या कंट्रोल जी कर देना, है ना? देयर इज नो प्लीज इन योर एप्लीकेशन, ऐसे तो चौड़े में होकर थोड़ी ना मांगते भाई, थोड़ा सा लगे प्लीज काइंडली रिफंड, जैसे यहाँ पे है, माय नेम इज अमूल साइज, रिसेंटली आई गॉट एडमिशन टू स्टडी बीसी एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम योर साइड related to my classes, and even I am not getting any links of my classes, and suddenly your side की जगह your end कर दो, support from your end related to my classes, and even I am not getting links of my classes, and suddenly I got mail for my examination. At this point I am clueless about exam, right? That how I can manage, ये डालो ना, that how I can manage, and so I do not
आई डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू माई कोर्स, है ना। डज नॉट नहीं आता, डू नॉट आएगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू माई कोर्स। ठीक है, भेज दो, बाकी तो कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, काफ़ी हार्श तरीके से लिखा है। ओके, सो जैसे ही दो पैर, मतलब एक पैर पे स्ट्रेट कैरेक्टर खड़ा होता है, तो फिर आप क्या करेंगे, बॉडी को, जो बॉडी वैल्यू है, बॉडी को आप ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा हाइट थोड़ी बढ़ा देंगे। और हेड की भी हाइट थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी की हाइट बढ़ी है तो थोड़ा सा हेड ऊपर चला जाएगा। और ये जो हाइट है कैरेक्टर की, वो हल्की सी ऊपर हो जाएगी, 1 पिक्सल। है ना, अब एक जर्क आ रहा है। अब यहाँ पे वापस से 2 पे एक लेयर लगाने शुरू करेंगे। कंट्रोल J 1.3। अब आगे लगा रहे हैं और इसको ऑफ कर दें। जब सब में अपडेट हो जाए तो सबसे पहली वाली जो फ्रेम है ना, उस पे जाके इसको ऑफ कर दीजिए, वरना वो सब में अपडेट हो जाएगा। फिर अपनी रिस्पेक्टिव फ्रेम पे जाएं और 1.3 पे हमने 4th फ्रेम पे जाके अब हमें क्या करना है, पैर जो है वो थोड़ा पीछे ले जाना है। लेफ्ट लेग, राइट। कैरेक्टर जो है वो सेकेंड फ्रेम तक हमारे पास 4 ऑप्शन आ गए। अगेन नाउ कंट्रोल J 2.1, वापस से अब ये वाला पैर आगे आने लगेगा, ये वाला पैर पीछे जाने लगेगा।
राइट हैंड, है ना। अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा एक ऊपर या एक फ्रेम ऊपर, हेड ऊपर, थोड़ी बॉडी ऊपर, तो अब क्या होगा, अब ये जर्क दोनों तरफ दिखेगा। हाँ, कैरेक्टर का जर्क एनिमेशन यहाँ पे नज़र आएगा। क्या हुआ तरण? हाँ तो फोटो ले लो ना, फोटो लेके देख लो, फोटो लेके वहाँ बैठ जाओ। ठीक, देन अगेन एक और नया, टू पॉइंट टू, है ना, फ्रेम बढ़ाते जा रहे हैं और नंबर लिखते जा रहे हैं उसको। ओके, बाय बाय। यहाँ पे वापस से इसको ऑफ और आखिरी में ऑन। हम्म। हाँ, जैसे देखो गेम डिज़ाइनिंग में तो कई लोग हैं जो क्या बोलते हैं, 4 4 साल 5 5 साल के डिग्री कोर्स करते हैं। ये वाला 1 साल का ही रहेगा। इसमें आपको 3D 2D गेम बनाना आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद आप जैसे अपने ग्रेजुएशन के वक्त में चाहोगे जाना डिग्री के लिए तो फिर बढ़ा सकते हो। अभी तो आप बहुत छोटे हो तो अभी से इसमें सब चीज़ हो जाता है। बस बड़े कोर्सेज में क्या होते हैं, एक दो सॉफ्टवेयर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। आप एक इंजन, अभी आप 2 इंजन सीखोगे, अगर 1 साल वाला करते हो तो 2 इंजन सीखोगे। उसमें क्या होगा, आपका 3 इंजन या 4 इंजन एक्स्ट्रा हो, मतलब 4 इंजन हो जाएंगे सीखने के लिए। तो आप जैसे बोलते हैं ना कि ऐसा मान के चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मैथ्स में, मतलब आपके स्कूल में 8 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। लेकिन आपको तो ये पता है कि जब आप आपका बेस्ट सब्जेक्ट जो है आप उसी पे अपना आगे देखोगे, परस्यू करना चाहोगे पढ़ाई, राइट। हो सकता है मैथमेटिक्स आपको पसंद हो सकता, बिल्कुल नहीं, पढ़ना चाहिए, मैथ्स अच्छी चीज़ है, क्यों नहीं पसंद है भाई। हाँ, उसमें ये बात सही है कि बहुत सारा माथापच्ची होती है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तरीके से, है ना, तो मैथ्स से इजी सब्जेक्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि फेंकना नहीं पड़ता। इंग्लिश वगैरह में या हिस्ट्री वगैरह में तो कुछ का कुछ स्टोरी बता देते हैं, मार्क्स भी मिल जाते हैं, सोशल स्टडीज़ ये सब चीज़ों में। लेकिन मैथ्स में मार्क्स कहाँ से आएंगे, मुश्किल है ना। लेकिन अगर पढ़ोगे तो अच्छा रहता है, मैथ्स आपको एक अच्छा वो देगा, राइट। मैं किसको, हाँ, मेरा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है मैथ्स। मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो मुझे लगता था वो फिज़िक्स था, मैथ्स नहीं। पर मैथ्स मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, मैं डेफिनेटली मैथ्स क्या बोलते चेरिश करता हूँ।
लेकिन करना चाहिए, मैथ्स छोड़ना नहीं। ऐसा है ना। ये हमारी वो आती है ना मैम, एक और थोड़ी सी इशिता मैम जो है, नहीं देखे हो? थोड़ी सी हेल्थ में थोड़ी ज़्यादा नज़र आती हैं, हंसती रहती है जो, आपने देखा होगा। हाँ अभी जो आई थी वो इशिता मैम है, वो क्या बोलते कर रही हैं इंजीनियरिंग, उनका मैथ्स जो है वो रेगुलर में है तो आपको उनसे मैथ्स की ट्यूशन दिलवा देंगे, ठीक। ये देखो नाउ स्टेपिंग जो है अब आपको मिल रही है, एक जर्क स्टेप का हमको मिल रहा है। हाँ अब हम और ज़्यादा जा सकते हैं, मतलब हम इस पे, अभी तो हमने 7 या 8 बनाए, ठीक। गेम में क्या होता है ना, ये बहुत तेज़ भागता है। गेम में जब बहुत तेज़ भागेगा ना तो पता नहीं चलेगा, जैसे ये गेम के अंदर ना वो लगभग ऐसे भगाते हैं। आई थिंक ये जर्क इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा रैम के कारण हैंग हो रहा है। हाँ क्या होता है पूरी स्क्रीन में ना ये छोटा सा नज़र आएगा, तो हम लोग को उसको दौड़ा के कुदाने के लिए देखना पड़ेगा। ये तो पास से देख रहे हैं इसलिए हमको धीरे धीरे समझ में आता है कि ये काफ़ी तेज़ दौड़ रहा है करके। अब गेम में तो हम देखते भी नहीं है कि कैरेक्टर जो है वो दौड़ भी रहा है कि नहीं, बहुत तेज़ दौड़ता है। तो उससे क्या है, हल्का फुल्का समझ आता है कि कैरेक्टर चल रहा है और वो कर रहा है, लेकिन ये भी स्पीड थोड़ी सी स्लो है बिकॉज ऑफ प्रोबेबली हमारा जो, नहीं ज़ीरो में बहुत तेज़ है, लेकिन कई गेम जो होते हैं ना उसमें ज़ीरो में खेलते हैं, जैसे सुपर मीट बॉय वगैरह गेम खेलोगे ना आप, तो उसमें देखना बहुत तेज़ स्पीड आ जाती है। जब आप एडिट में जाके पर्च करते हो तो मेमोरी जो है पूरी खाली हो जाती है। यहाँ से टेम्प, TEMP, टेम्प परसेंट टेम्प, जो 11-20 GB लगभग हमारा मेमोरी जा रही थी। ओके सो जब इसको हमें निकालना होगा बाहर, है ना, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, विल क्रॉप इट। सी शॉर्टकट होता है क्रॉप करने का। इससे क्या होगा, आप जो छोटा कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर के साइज जितना आप क्रॉप कर लोगे। इससे क्या होगा, जब आप एंटर दबाएंगे ना तो ये पूरा छोटा हो जाएगा। तो अब आप आसानी से यहाँ ऑफ कर दीजिए। अब आप आसानी से यहाँ पे इस पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करके इधर ऑफ कर देते हैं बैकग्राउंड को। तो अब आसानी से आप क्या बोलते हैं इसका एनिमेशन निकाल लोगे, जो कि गेम के लिए फर्दर हम लोग ले जा सकते हैं, राइट। तो इसको हम अभी यहाँ पे सेव कर देते हैं, और बाहर निकालने के लिए फाइल सेव कॉपी जैसे करते हैं, इसमें बस हम यहाँ पे देते हैं गेमिंग कैरेक्टर एनिमेशन। मोशन हो जा रहा है ना इसमें, तो इसलिए इसको एनिमेशन दे रहे हैं, और यहाँ पे PNG कर देंगे और इसको 1 कर देंगे। ये 1 फ्रेम है। हाँ यहाँ पे जो फॉर्मेट दिखते हैं, फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, हर फाइल का एक टाइप होता है, एक स्पेसिफिक टाइप का। हाँ जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे JPEG JPEG बनाते हैं हम लोग। अब JPEG फॉर्मेट क्या होता है, इमेज होती है। अब हाँ सरनेम भी बोल सकते हो, लेकिन सरनेम से क्या क्या डिसाइड होता है अच्छा चलो मैं तुमको इसका दूसरा तरीका, स्वीट शॉप जाते हो, राइट। अब स्वीट शॉप में जाते हो तो आपको वहाँ पे स्वीट तो सारे हैं, लड्डू भी है, बर्फ़ी भी है, काजू कतली, आपको कौन सा पसंद है?
काजू कतली है ना, और लड्डू भी है। ओके, तो लड्डू है, काजू कतली है, गुलाब जामुन है, और दही है मीठी दही, मिष्टी दही। ठीक, अब ये सारी चीज़ें स्वीट्स हैं, करेक्ट। लेकिन आपको अगर काजू कतली पसंद है, राइट, और लड्डू पसंद है, और मैं आपको बोलूं कि देखिए स्वीट्स तो मिष्टी दही भी है, यानी दही भी आपकी स्वीट वाली दही भी है, राइट। तो आप दही प्रेफर करोगे कि वही खाना पसंद करोगे? आप तो अपना मर्जी का खाना पसंद करोगे कि मुझे लड्डू चाहिए, तो आप सामने वाले को बोलेंगे कि लड्डू है, तो अगर वो आपको बोले कि मैं कुल्हड़ वाली दही खाए हो ना, अरे वो मिट्टी के बर्तन में आती है ना दही, सुने हो ना? अच्छा चलो उसको, अच्छा कुल्हड़ चाय भी, चलो उसको चेंज कर देते हैं। चमचम खाए हो, छेने वाली मिठाई? नहीं? अच्छा चलो पेड़ा खाओ, पेड़ा खाए हो, ठीक है। अब आपको खाना था लड्डू, आपने बोला उसको भाई मेरे को लड्डू दो, और उसने आपको पेड़ा दे दिया, तो आप बोलोगे नहीं मुझे तो लड्डू चाहिए, ठीक। अब वो बोलेगा कि भाई देखो ये भी स्वीट है और ये भी स्वीट है, तो आप उसको कैसे बताओगे कि लड्डू जो स्वीट है वो राउंड होता है, राइट, और पेड़ा जो होता है वो कॉइन शेप होता है, राइट। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब आपने लड्डू देखा और पेड़ा देखा, करेक्ट। अब आप उसको बोलेगे भाई पेड़ा जो होता है वो तो कॉइन शेप होता है, वैसे में ही आपको पेड़ा की बर्फ़ी मिल जाएगी, पेड़ा का क्या बोलते खोवे वाले पेड़ा मिल जाएगा, या चॉकलेट पेड़ा मिल जाएगा, अलग अलग पेड़ा मिल जाएगा। तो आपने उस चॉक चॉकलेट पेड़ा भी आता है, नहीं खाए हो? मांझी भाई देखे हो? शॉप जाते होगे ना, तो उससे बोलना चॉकलेट पेड़ा आता है क्या, तो वो दिखाएगा ब्राउन कलर का ना पेड़ा होता है। तो लेट्स जस्ट से कि सामने वाले को अगर बताना है कि आपका लड्डू कैसा दिखता है, तो आप बताओगे गोल दिखता है मेरा, भाई मेरा जो लड्डू है वो तो गोल टाइप का, एंड जनरली लड्डू तो गोल टाइप के होते हैं, करेक्ट। तो आपने क्या किया, नाम बता दिया उसको कि भाई लड्डुओं का काम, मतलब लड्डू जो है उसकी कैटेगरी में होता है राउंड होना, लड्डू का शेप जो है वो राउंड होता है। तो ये आपने फॉर्मेट डिसाइड कर दिया कि लड्डू का शेप हो गया राउंड और पेड़े का शेप हो गया कॉइन, राइट। अब ऐसे ही आपने चिप्स का शेप बता दिया कि वो चपटा होता है, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, ये फॉर्मेट हो गए करेक्ट। अब देखो यहाँ पे इमेजेस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक। एक का काम लड्डू वाला होता है, एक का काम होगा चिप्स वाला, ठीक है। दैट्स द मेजर, दैट इज द बेस्ट पोर्शन आई कुड केम अप विथ। ओके, तो ऐसा समझ लो कि ये वैसे ही है, ठीक है। एक इनमें से लड्डू होगा, एक इनमें से पेड़ा होगा, एक आपका चमचम होगा, एक आपकी मिष्टी दोई होगी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्वीट्स हैं। ऐसे ही हर एक स्वीट का जैसे डिफरेंट टाइप्स होता है, जलेबी अलग होती है और पेड़ा अलग होता है, लड्डू अलग होता है, इसी टाइप से आई डोंट गेट हंग्री ऑन दैट। यहाँ पे जो हम इमेज बनाते हैं उसका भी अलग अलग टाइप होता है। फ़ायदा क्या होता है, जैसे आप जेपैग में बनाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है जेपैग, नहीं नहीं, जेपैग में बनाओगे तो आपकी जैसे आप कैमरा से फ़ोटो लेते हो ना, वैसी ही इमेज आएगी, जो कि लाइट होती है, हल्की होती है, लेकिन ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर पाते।
हाँ, सबका काम अलग अलग होगा, क्वालिटी अलग अलग होगी। करेक्ट। पीएनजी, यहाँ पे पीएनजी आपको दिख रहा होगा, इसका काम क्या होता है, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देता है। मतलब अभी हमारा जो कैरेक्टर है अगर आप देखोगे, इसका बैकग्राउंड हमको ज़ीरो चाहिए, वरना इमेज जो है ना वो ऐसी ही आएगी, और गेम में भी ये ऐसा ही नज़र आएगा। तो हमें तो बिना डब्बे के चाहिए, तो बैकग्राउंड लेस इमेज चाहिए है, तो फाइल में जाके सेव कॉपी, पीएनजी, ये बैकग्राउंड लेस इमेज बनाएगा। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि जितनी भी आप 1 2 3 4 7 तक सेव करोगे, सबका नंबर स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 या 0 1 0 2 0 3, यही चीज़ आप यूज़ करिएगा। करेक्ट, राइट। तो ये याद रखना, नंबरिंग ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आप जिस सॉफ्टवेयर में इसको डालोगे ना, वो अपने आप एनिमेशन उठा लेगा। तो इसको 1 कीजिए, यहाँ पे ऐसा एक चीज़ ओपन होता है, इसको इंटरलेसिंग कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि ये ट्रांसपेरेंट एक्नॉलेज करेगा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर 2 पे क्लिक करिए, फाइल, सेव एज, देखो 1 आ गया वहाँ पे। हाँ, एक एक ठोक अभी करना पड़ेगा, इसलिए छोटे छोटे एनिमेशन बनाए जाते हैं। शिफ्ट दबा के से एक साथ में सब एक ही जैसी आ जाएंगी, मतलब सबको एक साथ नहीं कर सकते। सेलेक्ट तो सबको कर सकते शिफ्ट दबा के, लेकिन सेव नहीं कर सकते सबको शिफ्ट दबा के। थ्री, 4, डोंट वरी, आगे जाओगे ना तो ये सॉफ्टवेयर इजी हो जाते हैं, फिर इनमें ऑप्शन भी मिल जाएंगे आपको एक साथ सबको सेव करने का। पर शुरुआत में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, एग्जैक्टली लाइक मैथ्स। सिक्स, हार्ड कब लगता है, जब फाउंडेशन जो है ना, फाउंडेशन कई बार होता है कि हम लोग शुरुआत के जो पॉइंट्स है ना उनको नहीं याद रख पाते, और जब नया नया कोई इक्वेशन आपको दे दिया जाता है, अभी क्या क्या पढ़ा रहे हैं मैथ्स में, सबसे हार्ड क्या लगता है? हाँ, कोई इक्वेशन दिए हैं, अभी आप कौन सी क्लास में हो? 8th में हो, यानी अलजेब्रा तो आ गया होगा। अच्छा, अभी जाओगे? हाँ, देखना 8th में, आई थिंक 8th में तो इंट्रोड्यूस कर देते हैं अलजेब्रास। उसमें क्या है, वही एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। अभी तो मल्टीप्लिकेशन के ढेर सारे क्वेश्चंस आते होंगे कि अगर इस व्यक्ति की एज इतनी है तो 3 गुना व्यक्ति की एज कितनी होगी, इस टाइप से आते होंगे। ऐसी टाइप आते हैं कि और बढ़ गए हैं। स्क्वायर्स वगैरह, रूट आ गया है ना? हाँ, अब वही उसके आगे वाले अब आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको अभी यहीं तक करते हैं एनिमेशन को, फिर और क्रिएट करेंगे फिर आगे, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।